नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब में सेहत क्रांति को लेकर, पंजाब के सरकारी हॉस्पिटलों की कायाकल्प को लेकर है। पटियाला से पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के द्वारा सेहत क्रांति योजना की जो है शुरुआत की गई, जिसमें 550 करोड़ रुपए की लागत के साथ पंजाब के 40 सरकारी हॉस्पिटलों की कायाकल्प जो है वो की जानी है और प्राइवेट जो हॉस्पिटलों से भी बेहतर जो सरकारी स्कूल है इन्हें बनाया जाएगा, जिसमें शानदार जो है ऑपरेशन थिएटर होंगे और मरीजों के लिए बैठने के लिए अच्छी सुविधा होगी और मेडिसिन से लेकर तमाम जो सुविधा है वो जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में मिलती है वो इन सरकारी हॉस्पिटलों में जो है वो मरीजों को मिलेगी, जिसको लेकर पंजाब सरकार ने ये ऐलान किया है कि सभी जो सरकारी हॉस्पिटल है इसी तरह से उनकी जो है कायाकल्प की जानी है और इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है। और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है और इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में लोकेश नारंग जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हैं और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रविंदर सिंह हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। चर्चा की शुरुआत में विनोद भारती जी आपसे करूंगा कि पंजाब सरकार ने सेहत क्रांति योजना की शुरुआत की है और 550 करोड़ रुपए की लागत के साथ 40 हॉस्पिटलों की कायाकल्प होनी है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी बेहतर एक कदम आगे जो है ये बताए जा रहे हैं, जिसमें तमाम तरह की फैसिलिटी होगी। और पंजाब सरकार ने ये ऐलान किया है कि हम जो है सेहत क्रांति में एक बड़ी क्रांति लेके आए हैं, ताकि जो पंजाब के लोगों को जो सेहतमंद बनाने का जो वादा किया था और पंजाब के लोगों को जो बाकी के वादे किए थे उनको पूरा किया जाए, उसी के तर्ज पर अब ये हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं। विनोद भारती जी। अच्छी बात है। उनके मन में ये अगर है कि भी हमें स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो अच्छे ढंग से देनी है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये कोई क्रांति वाली बात नहीं है। जैसे आपने क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया, ये इन्होंने एक कोशिश की है और ये कोशिश भी बाकी कोशिशों की तरह एक अनाउंसमेंट ही होकर रह जाएगी या इसके लिए ये कुछ आगे करेंगे, वो तो रिजल्ट बताएगा। आगाज अच्छा है, हम चाहते हैं अंजाम भी अच्छा हो। और जो इन्होंने कहा, लेकिन मैं पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं, कभी वो जो इन्होंने वो क्या कहते हैं अब अभी खोले हैं, वो जो बूथ खोले हैं इन्होंने हेल्थ बूथ, उसके लिए तो हमारे लुधियाना में, हाँ जी, मोहल्ला क्लिनिक जो है वो लुधियाना में जो पहले हमारे यहाँ सुविधा सेंटर बने हुए थे उनको इन्होंने उसमें कन्वर्ट कर। तो चलो ये सरकार है, इनकी मर्जी है, लेकिन वहाँ पर जो अनाउंसमेंट होती है, जो घोषणा होती है, उसके मुताबिक लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल रही। तो सिंपल से टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, शुगर टेस्ट हो गया या ऐसे टेस्ट है, तो सीरियस टेस्ट है तो वो वहाँ नहीं होता, ट्रीटमेंट वहाँ नहीं होती। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पंजाब के किसी भी जिले के सिविल अस्पताल में फैसिलिटीज पूरी नहीं है, ना डॉक्टर पूरे हैं, ना पैरामेडिकल स्टाफ पूरा है, ना वहाँ दवाइयाँ पूरी हैं। तो आज ही की अखबार है तो लिखा है कि वायरल बना सिर दर्द, डेंगू के संदिग्ध मरीज बेशुमार, मैन पावर की कमी, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम में तालमेल का अभाव। और उसके बाद उन्होंने अक्टूबर में रहेगा डेंगू का खतरा बरकरार, मरीजों पर पड़ रही है दोहरी मार, 324 मरीजों की हो चुकी है पुष्टि, संदिग्ध मरीजों की संख्या 2000। ये आज की अखबार है और ये उसका हेडिंग न्यूज़ है जो मैंने पढ़ के सुनाया। हम चाहते हैं कि सरकार जो कहे वो करेगी, ये ना हो कि 20,000 का फायदा किया, 2 लाख की ऐड लगवा दी। तो पंजाबियों के जो मेहनत मुशक्कत से पैसों में से दिया हुआ टैक्स है, हम वो चाहते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया टैक्स जो है वो ठीक काम पे लगे, अच्छे काम पे लगे, पंजाब के विकास के लिए लगे। हम इनका स्वागत करेंगे, कोकी शोहरत के लिए ना हो।
चलिए आप इनका स्वागत करेंगे। रविंदर जी हमारे साथ हैं। रविंदर जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये खाली जो है सही ढंग से साथ में अगर काम सरकार करती है तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से इश्तेहार सरकार या एडवर्टाइजमेंट करती है उस पर लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। साथ में ये कहा है कि इस समय पंजाब के सरकारी हॉस्पिटलों में इस तरह की व्यवस्था है कि ना तो बैठने के लिए वहां पर किसी तरह की कोई जगह है, ना मरीजों का इलाज वहां पर हो रहा है। डेंगू को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। आपने सुना है कि वो कहते हैं कि डेंगू के मरीजों की इलाज के लिए भी डॉक्टर नहीं है, ना पैरामेडिक जो है वो वहां पे स्टाफ है, ना नर्सिस स्टाफ है। तो तमाम सवाल खड़े किए हैं। वो कहते हैं कि पहले इनको दुरुस्त कीजिए, उसके बाद में अगर आप ठीक है, आप इनिशिएटली कभी डिसीजन ले रहे हैं या उस पर कार्रवाई कर रहे हैं या उसके आगे बढ़ रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन आपको इस तरफ भी ध्यान देना होगा। जसबीर जी, बहुत अच्छी बात है कि ये स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो हेल्थ सेक्टर में जो एक क्रांति आई है पंजाब में, जिसका शुभारंभ कल श्री केजरीवाल जी जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह जी मान जी ने, दोनों ने इकट्ठे किया है। जो पंजाब में एक हेल्थ की क्रांति, एक सेहत सेवाओं की क्रांति का कल आगाज किया गया, उसके लिए सभी को मुबारकबाद। विनोद भारती जी ने तमाम बातें कही, मैंने सुनी भी, लेकिन मुझे हैरानी होती है। हमारी साल तो 1.5 साल से आई है साहब। 70 साल आपने राज किया है। ये जर्जर ढांचा ढांचा देकर गए हैं आप। ये जर्जर व्यवस्था देकर गए हैं आप पंजाब। हमें ये विरासत में मिली हुई चीजें हैं। विनोद भारती जी, हम तो 1.5 साल में फिर भी 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोल चुके हैं, और 550 करोड़ रुपया स्पेशल कल हेल्थ के लिए रखा है। आपने 75 साल में पंजाब का किया क्या है? आपने खुद ही बता दिया कि आपने पंजाब को हमें विरासत में किस तरीके से दिया। हम तो बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो बात आपने की है, और लोकेश नारंग जी भी यहाँ पे भाजपा के बैठे हैं, मैं नांदेड़ की आज सुबह खबर पढ़ रहा था, 24 घंटों में 30 लोगों की नांदेड़ के सिविल हॉस्पिटल में जो डेथ है वो हो चुकी है, जिसमें से 12 नव जन्मे शिशु हैं। तो विनोद भारती जी और लोकेश नारंग जी, हम तो 1.5 साल से पंजाब के सूबे में सरकार संभाले हुए हैं। आपने पिछले 5 साल में क्या दिया है विरासत में आम आदमी पार्टी की सरकार को? आपने दिए हैं सड़कों पर रुलती हुई नर्सेस, आपने दिए हैं टूटे फूटे जर्जर ढांचे वाले हॉस्पिटल्स, आपने दिए हैं 0% जो हमारी डॉक्टर्स की भर्ती है। आपने एक जर्जर ढांचा दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार को, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा ध्यान से काम कर रही है, क्योंकि हमारे 2 मेजर जो सेक्टर्स हैं जिसपे आम आदमी पार्टी बात करती है और काम करने की बात करती है, उसमें सबसे पहले है हेल्थ का, और दूसरा है एजुकेशन का। एजुकेशन में 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस हम खोल रहे हैं, और हेल्थ सेक्टर में 500 से ज्यादा वर्किंग। आप रोज बात करते हैं कि जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक है ऐसे हैं वैसे हैं। एक भी मोहल्ला क्लिनिक में आपकी जरूरत नहीं है कि आप जाकर वीडियो बनाकर वायरल कर सके, क्योंकि हर एक मोहल्ला क्लिनिक में बहुत ऑनलाइन स्पष्टीकरण के साथ ऐप चलती है, सब कुछ ऑनलाइन है। और एक आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकार ये यकीनी बनाती है कि हर एक मोहल्ला क्लिनिक में दवाई से लेकर टेस्ट तक की जो प्राइमरी सुविधा है वो फौरी तौर पर हो, और रविंदर जी वर्किंग डिटेल हो। के साथ में मैं वापिस आऊंगा आपके पास, डिटेल में बात करेंगे। एक एक रिएक्शन पहले सबसे ले रहे। लोकेश नारंग जी हमारे साथ है। नारंग साहब, आपने सुना, वो कहते हैं कि सेहत क्रांति को लेकर पंजाब सरकार ने जो योजना शुरू की है, जिसमें 550 करोड़ रुपए की लागत के साथ 40 जो हॉस्पिटल है उनकी कायाकल्प होनी है। तो ऐसे में इस पर सवाल क्यों है? सरकार अपना काम कर रही है, सरकार कहती है हमने इनिशियली एक डिसीजन तो लिया या एक शुरुआत तो की, लेकिन उस पर सवाल खड़े करना। और आपने सुना विनोद भारती जी ने भी कहा, देखिए ऑपोजिशन का काम है सवाल खड़े करना, लेकिन ऐसे में सेहत क्रांति को लेकर जिस तरह से ये आगाज किया गया है, उससे ये तो लगता है कि पंजाब सरकार ने एक कदम तो उठाया। देखिए जजबीर जी, ऐसा है कि मैंने तो अभी कोई अपना रिएक्शन भी नहीं दिया था, पर रविंदर जी ने मुझे भी भारती जी के साथ ही खड़ा कर दिया। तो ये एक जल्दबाजी में रहते हैं कि इनको पता है कि हमने तो, क्योंकि काम गलत है। देखिए जो गलत काम होता है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं होती, वो पता लग जाता है। अब ये यहाँ बैठ के ये प्रोजेक्शन शुरू हो गई है 1.5 साल में, कि 1.5 साल पहले ना पंजाब में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था ना कुछ था, बंजर जमीन थी, वहां पे इन्होंने अस्पताल खड़े कर दिए, वहां पे इन्होंने स्कूल ऑफ एमिनेंस खड़े कर दिए। तो जितना सब कुछ भी हुआ, आपको हमें एजुकेशन कहाँ से मिली इनको नहीं पता,
पर इन्होंने 1.5 साल में सब कुछ कर दिया। आप भी इसी पंजाब में पढ़े, मैं भी इसी पंजाब में पढ़ा हूँ, शायद रविंदर जी भी यहीं पढ़े होंगे, भारती जी भी। पर इनका ये कहना है कि आज से 1.5 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, जो कुछ आज आप देख रहे हैं ये हमने 1.5 साल में खड़ा कर दिया। वो है क्या? पुराने स्कूल के ऊपर बोर्ड लगा दिया, स्कूल ऑफ एमिनेंस। स्कूल तो सरकारी पुराना है ना जी, इन्होंने तो उसमें कुछ नहीं किया। एक बिल्डिंग नई नहीं बनाई 1.5 साल में और 50,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया, उस पे जवाब नहीं देते। और अब आ जाते हैं जो ये आप कल की बात कर रहे हो। देखो ये एक फैसिलिटीज है, मैं किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करता। एक फैसिलिटीज है जो सरकार का देना उसकी मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि ये कुछ वायदों के साथ आए हैं, और अगर वायदा ना भी हो तो सरकार की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें पब्लिसाइज क्यों करना? लोगों को अगर मिलेगा, क्रांति लगेगी, तो लोग खुद से कहेंगे, अपने क्या आप बोलो? ये क्रांति का नाम देने लग गए। क्रांति तो नशा क्रांति आई है इनके आने के बाद पंजाब में। ऐसा नशा क्रांति आई है, बोले ठेकों पे, शराब के ठेकों पे चिट्टा बिकने लग गया, ये क्रांति आई है पंजाब में। आपको गली की नुक्कड़ में नशा मिलने लग गया, नशे से होने वाली डेथ ज्यादा होगी। हाँ, उसके लिए हमें इस आम आदमी सरकार को पूरा क्रेडिट देना चाहिए कि जो काम 75 साल में नहीं हुआ जिस लेवल पे, वो इन्होंने 1.5 साल में करके दिखा दिया कि घर घर नशा पहुंचाना, शराब के ठेकों पे नशा पहुंचाना, सुबह 6 बजे नशा मिलना। इसके लिए इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि जो काम हम लोग नहीं कर सके वो इन्होंने करके दिखाया। अब ये देखो, काम किया है तो लोग आपको प्रेज करेंगे। ये पहली ऐसी सरकार है जो काम शुरू करने से पहले अपने आप ही उसको क्रांति का नाम देने लगी और अपने आप ही उसके क्रेडिट वॉर लेने में लग गई। अब मैं कल सुन रहा था कि आप कहेंगे डिबेट से बाहर मैं बात कर रहा हूँ, कल भगवंत मान जी स्टेज से कह रहे थे कि हमने जी 30 करोड़ रुपया लिया है जी वो बागों वाले से। इन्हें ये नहीं पता कि अगर कोर्ट कोई ऑर्डर करती है जसबीर जी, तो वो केस के फाइनल होने के बाद पैसे जमा होते हैं, वो टिल दैट इज ए टेम्परेरी अरेंजमेंट विच इज विद कोर्ट एज ए फॉर्म ऑफ श्योरिटी। अब ये उसमें भी कहते हैं कि हमने साडी सरकार पैसे वापस ले। मतलब ये कहने का है इन्हें कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ, हाँ, क्योंकि कॉमेडी की दुनिया से आए हैं, इनके सीएम साहब ओरेटर अच्छे हैं, वो हर चीज को ठीक है। प्रेजेंटेशन अच्छी कर लेते हैं और पंजाब की चलिए, जनता भोली भाली इनकी बातों में आ जाती है। पर ये ज्यादा दिन तक ठीक चलेगा नहीं और इनका चलिए, भांडा ठीक है। फूट के रहेगा। और दो चलिए, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन ऐसे में क्योंकि ओपोजिशन सवाल खड़े करती है, उसका काम है सवाल खड़े करना, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। विनोद भारती जी के पास वापस आता हूँ। भारती जी, आपने सुना रविंदर जी ने साफ तौर पे कहा कि अगर हमने सेहत क्रांति को लेकर एक योजना लाई है, तो आपको सवाल आपने सीधा सुना है। वो कहते हैं कि आपने इस हालत में हमें ये सारा स्ट्रक्चर दिया था जिसको सुधारने में हमें समय लग रहा है। आपने ये बात बता दी कि हमें किस तरह से उनको ढांचा दिया था, अब वो ढांचे को सुधार रहे हैं। आपने सुना उनका सवाल, विनोद भारती जी। जगदीश जी, हमने इन्हें बहुत बढ़िया ढांचा दिया, इन्होंने 1.5 साल में जर्जर बना दिया और ये कहते हैं हमने नशे पे कंट्रोल किया। नशे 250 मौतें 2022 में हो गई जब से इन्होंने राज संभाला है। 200 मौतें लूटिंग और स्नैचिंग में हुई हैं। सीएचसी और पीएचसी की पोस्टें खाली पड़ी हैं। ये कहते हैं हमने स्टाफ भर लिया है और दवाइयों की कमी है, कॉस्टली मेडिसिन जो है नहीं है, पता नहीं वो कहाँ जा रही हैं। और इनको एक बात याद रहती है कि हमने 1200-1300 करोड़ रुपया साल का एडवर्टाइजमेंट पर लगाना है, लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं वो हाथी खड़े कर दिए हैं। वहां आप कुछ भेजो तो सही, आपके पास डॉक्टर पूरे नहीं, आपके पास मेडिकल स्टाफ पूरा नहीं, आपके पास क्लास 4 एम्प्लॉइज नहीं है। तो आपने कहा कि हमने बड़ा बढ़िया ढांचा दे दिया। मुझे कहते हैं कि हमने स्कूल खोल दिए। इन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा इस्टेब्लिश किए हुए स्कूल पे अपनी पट्टी लगा दी और इन्होंने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। चंडीगढ़ में एक अस्पताल का मुहूर्त किया, वहां प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया और इन्होंने कहा कि देखिए जी, और वहां पर प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि ये हमने खोला है, कांग्रेस ने तो 70 साल में कोई काम नहीं किया, जबकि 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह उसकी नींव रख के गए थे। तो ये जो बातें हैं ना, मतलब काम किसी का आप काम करो, लेकिन दूसरे का क्रिटिसाइज करने से पहले आप किसी की और एक उंगल उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं।
इसलिए आप काम करो। तो आपको लोगों ने काम करने के लिए ही चुना है। अगर हमारे में कोई कमियां नहीं होंगी तो उन्होंने हमें एक तरफ कर दिया, आपको मौका दिया। तो आज आप हम पे लांछन लगा के, हम पे कोई दोष लगा के आप निकल नहीं सकते। आपकी जिम्मेवारी है। सवाल इस्टेब्लिशमेंट से होंगे, आज भी होंगे, जब तक आपकी सरकार है तब तक होंगे। लेकिन आपको सिर्फ फोकी शोहरत के लिए एडवर्टाइजमेंट करना और बदले की भावना से काम करना, ये काम नहीं चलेगा। लोग सब जानते हैं, लोग समझते हैं। और जो मैंने ये खबर पढ़ के सुनाई कि वायरल बना सिरदर्द, डेंगू के संदिग्ध मरीज बेशुमार, मैन पावर की कमी, ये अखबार लिखती है, मैं नहीं लिखता। और पंजाब की बड़ी नंबर 1 न्यूज़पेपर है। तो 2000 आपने 324 मरीजों की पुष्टि की है, जबकि 2000 से ऊपर मरीजों संदिग्ध। ठीक है भारती जी, आपकी बात आ गई। मैं वापस रविंदर जी के पास वापस लौटता हूँ। रविंदर जी, आपने सुना, सीधे तौर पे सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि पंजाब में जो हालत पहले थी वो और ज्यादा अब बिगड़ चुकी है। सीधे तौर पे सवाल आपके ऊपर सर क्या कहेंगे? जसबीर जी, एक बात तो भारती जी ने एडमिट कर ली, बहुत बढ़िया बात भी की है वो, कि अगर हम में कुछ कमियां रही होंगी तभी आम आदमी पार्टी को मौका मिला। और आप में कुछ नहीं, आप में बहुत सारी कमियां थी। आपके मुख्यमंत्री ने कभी पंजाब के लोगों के रूबरू नहीं हुए। आपके मुख्यमंत्री सिस्मा रिजॉर्ट से बाहर नहीं निकले। मुख्यमंत्री ने पंजाब के लोगों का कभी भी हाल नहीं पूछा। ये बातें तथ्य हैं और आप इस बात को मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात तो पंजाबी में कहावत है जसबीर जी, छजता बोले छाननी की बोले। अगर आपने कुछ किया होता तब तो आप सवाल करते। आपने पूरे 5 सालों में, और काली भाजपा ने भी पिछले 10 साल जब उन्होंने सरकार चला कर गए हैं, पंजाब के लोगों को लारों के सिवाय कुछ नहीं दिया। आप देखिए कि आज मुख्यमंत्री हर 1 महीने बाद एक रैली करते हैं, हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद प्रेस के रूबरू होते हैं और बोलते हैं कि मैं इस वजह से प्रेस के रूबरू होता हूं, मैं इस वजह से लोगों में आता हूं क्योंकि मेरे पास जवाब है, मेरे पास हर बात का जवाब है। आप ये बताइए कि 600 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला किसकी सरकार में हुआ? आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा जो जीरी की बाहर से फसलें लगाकर पंजाब के पैसों को खाया जाता था, उसका घोटाला किसकी सरकार में हुआ? और ऐसे तमाम घोटाले जो नए नए तरीके थे, 300 करोड़ रुपए की जो बिलोंगी की मोहाली की जमीन थी, वो किसने दबाई थी और किसके राज में दबाई थी? 600 करोड़ रुपया सालाना जो जाली शराब बनती थी, जिसे पीकर अमृतसर तरन तारण में लोग मारे गए थे, वो किसके राज में चलती थी? तो आप बताइए, 1.5 साल हो गया हमारी सरकार आए को। एक ऐसा भी उदाहरण दे दीजिए जिसमें सरकार ने कुछ ऐसी चीजें की हो। सिर्फ किस वजह से? ईमानदार सरकार, लोगों की सरकार, लोगों के लिए काम करे। ठीक है रविंदर जी, एक सवाल है, ये विरोधियों का सवाल है और लगातार ये लांछन आपके ऊपर है। ये बात कही जा रही है कि जो पंजाब का जो खजाना है और जो पंजाब का कर्ज है, उससे जो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के सरकार जो है, कभी स्कूल ऑफ एमिनेंस के नाम पे और कभी हॉस्पिटलों को पेंट करवा के, जैसे ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये आपके ऑपोजिशन में जो बैठे हैं सबके यही है कि पेंट करवा दिया, उसके बाद उस पर थोड़ा खर्च कर दिया, उसके बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी और उसके बाद एक बड़ा इश्तिहार देके उसको जो है प्रेजेंट कर दिया और ये दिखा दिया कि हमने सेहत क्रांति पे काम किया है। ये आपके जो है विरोधी सवाल खड़े करते हैं सर। जसबीर जी, वो गालिब जी का एक शेर है कि बताने वाले ज़ेबे दास्तां कुछ बढ़ाकर ही बताते हैं। ये जिस तरीके से ये कर रहे हैं और ये एलिगेशंस हैं, ये सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर। आप मुझे एक बात बताइए, अब मैं राजपुरा से रहने वाला हूं, हमारे यहाँ 2 स्कूल्स को स्कूल ऑफ एमिनेंस की कैटेगरी में डाला गया और 4 करोड़ रुपया, 8 स्कूल 2 करोड़ रुपया उनके पास आ गया, मास्टर प्लान बनकर काम शुरू होने जा रहा है। वो कहा, वो पंजाब के स्कूलों में ही लग रहा है। अगर 117 स्कूलों के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम रखी गई है और उन स्कूलों में काम शुरू हो गया, तो वो पंजाब के स्कूलों में ही काम शुरू हो रहा है ना। अगर पंजाब में 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक वर्किंग है तो वो पंजाब में ही वर्किंग है। अगर 550 करोड़ रुपया पंजाब में हेल्थ क्रांति के लिए कल केजरीवाल जी और भगवंत मान जी देकर गए, तो पंजाब के स्कूलों में ही लगेगा। आपने पिछले 5 साल जब आपकी सरकार रही है, तो एक भी ऐसा इवेंट बताइए जिसमें आपने शिरकत की हो या जिसमें आपने काम किया हो। इवेंट तो आप तब करेंगे, रैली तो आप तब करेंगे, मीडिया के मुखातिब तो आप तब होंगे जब आपने कुछ किया हो,
जब आपने पिछले 5 साल जो आपकी सरकार थी, आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कोई पंजाब के लोगों का भला किया ही नहीं। इसी वजह से आप पंजाब की मीडिया के मुखातिब नहीं हुई, इसी वजह से आपने कोई इवेंट नहीं किया, इसी वजह से आपने कोई रैली नहीं की। अगर आज हम पंजाब के लोग 550 करोड़ रुपया दिया है, पेपर्स में काम हुआ है, नोटिफिकेशन हुई है, लोगों ने काम किया है, तभी हमने इवेंट किया है। अगर मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि मैं 45,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांट चुका हूं, अगर वो बांट चुके हैं, हर रोज इवेंट डलता है, हर रोज लोगों को किसी ना किसी इवेंट में नियुक्ति पत्र देते हैं, अगर दिए हैं तभी तो हम बोल रहे हैं। आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, इस वजह से बोल नहीं सकते। रविंद्र जी, आपकी बात आगे, मैं लोकेश नारंग जी के पास वापस आऊंगा। नारंग साहब, वो आपने सुना, वो कहते हैं कि हमने काम किया है, तभी हम मीडिया के सामने हैं, तभी हमारे इश्तेहार है, तभी हमारे लोगों के साथ हमारे जो सीधे तौर पर सीधे हम बात करते हैं। लेकिन ऐसे में सरकारों ने कुछ किया हो, जो पुरानी सरकारें का, मैं नाम नहीं दूंगा किसी का, वो कहते कि अगर पुरानी सरकार ने किसी ने काम किया था तो वो बताते, लेकिन ऐसे में हम कर रहे हैं तो हम बता भी रहे हैं, तो इसमें आपत्ति किसको है? जजबीर जी देखिए, ऐसा है कि जो इन्होंने किया है वो तो ये खुद का ही ढोल बजा रहे हैं ना। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो भ्रष्टाचार ये नहीं बताएंगे। इनकी सरकार में जितने घोटाले हुए हैं वो घोटाले ये नहीं बताएंगे। वो घोटाले भी निकलेंगे जब दूसरी सरकारें आएंगी और इनकी जांच होगी तो भ्रष्टाचार कहाँ हुआ। और आप मेरी बात आज नोट रख लीजिए इस चैनल पे कि आपको भ्रष्टाचार ना, आपको ऐसा रिकॉर्ड मिलेगा भ्रष्टाचार का जो आपने कभी नहीं देखा होगा। आप एक चीज देखिए, अब ये लोग दिल्ली मॉडल की कभी चर्चा नहीं करते, चाहे भगवंत मान जी को सुन लीजिए, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि दिल्ली मॉडल एक शराब का मॉडल था जो इनका फ्लॉप हो चुका है और इनके मिनिस्टर अंदर है। अब इन्होंने क्या किया, कहीं भी जाते हैं पंजाब मॉडल, पंजाब मॉडल। पंजाब मॉडल में देखिए, अगर सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है तो जांच कौन करेगा। पर निश्चित तौर पे जब ये लोग जाएंगे, इनके भ्रष्टाचार की जांच होगी और फिर हम इस चैनल पे बैठेंगे। हो सकता है रविंदर जी तब यहाँ ना हो, कहीं और हो, पर दिखाएंगे आपको रिकॉर्ड के साथ, एविडेंस के साथ कि सरकार ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। मोरालिटी, नैतिकता, हमें वो फौजा सिंह सरारी अभी भूला नहीं है, रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। मतलब आप कोई भी सामाजिक, चाहे नैतिकता पे, भ्रष्टाचार पे, नशे पे, किसी पर भी बात कर लीजिए, रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। और दिक्कत ये है कि जब इनका भ्रष्टाचार सरकार कर रही है तो लोकेश जी, अडानी के बारे में भी बोल दीजिए कुछ थोड़ा सा। मैं बोलूंगा ना जी, जो अडानी के बारे में हो रहा है, अंबानी के बारे में हो रहा है, उसमें भी बोल दीजिए थोड़ा सा। मैं लौटूंगा आपके पास, आप उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास आप अपनी बात में बोलिएगा। जब आपकी सरकार आएगी आप अडानी की जांच कराइएगा, हम मना नहीं कर रहे, पर आपका तो हालात ये है कि आपके एमएलए तो अभी पैसे मांगते हैं, एमएलए का बाप पैसे मांगता है, पकड़े गए हैं। और ऐसी ऐसी एविडेंस आ गई कि आपके पास कोई तरीका ही नहीं था उनको अरेस्ट करने के अलावा, और उसके बाद उसको पब्लिसाइज किया, देखो जी असी तो अपना बंदा भी फाड़ लेने। और जो आपने भ्रष्टाचार किया हुआ है रविंदर जी, वो दिल्ली वाला शराब मॉडल ही पंजाब में है, सब कुछ पंजाब के लोगों को पता है। और देखिए, स्लोली स्लोली जब सामने आएगा, आप भी इस चैनल पे बैठेंगे, मैं आपके साथ सबूतों के साथ डिबेट करूंगा, फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए अब आपका जो पब्लिकेशन है, जो आपने एडवर्टाइजमेंट करी है, उसमें कितने का घोटाला है, आपकी लिकर पॉलिसी में कितने का घोटाला है, आपके मोहल्ला क्लिनिक में कितने का घोटाला है, आपकी ये वाली स्कीम में कितने का घोटाला है। फिर हम उनको कंपेयर करेंगे जो प्रीवियस सरकारों के, और निश्चित तौर पे आपका भ्रष्टाचार 10 गुना ज्यादा होगा। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं विनोद भारती जी के पास आऊंगा। रविंदर जी, मैं आपके पास लौटता हूँ, एक बार रिएक्शन उनका ले ले। विनोद भारती जी, पहले पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक जो है 664 बनाए गए। सरकार ने ये दावा किया कि उस समय जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं लोगों को काफी फायदा पहुंचा, लोगों ने वहां पर इलाज कराया, हालांकि छोटी छोटी बीमारियों को वहां पर इलाज हुआ। लेकिन ऐसे में पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने अब ये कहा है कि 550 करोड़ रुपए की लागत के साथ जो 40 हॉस्पिटल, जिनको सरकारी हॉस्पिटलों को प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी बेहतर बनाया जाएगा, जिनमें अच्छे हॉस्पिटल के अंदर जो है ऑपरेशन थिएटर होंगे, बैठने की व्यवस्था होगी, मेडिसिन होगी, तमाम वो फैसिलिटी होगी जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में मिलती है। तो लोगों को सीधे तौर पर इससे फायदा तो मिलेगा ना सर, अगर ऐसे में होता है। क्योंकि पटियाला से इसकी शहद जो क्रांति की शुरुआत की गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान और तमाम जो पंजाब की लीडरशिप थी वो उस समय वहां पर मौजूद थी, जहां पर ये ऐलान किया गया। जजबीर जी, क्रांति का या तो आम आदमी पार्टी अर्थ नहीं समझती,
550 रुपए खर्च करके 550 करोड़ रुपए खर्च करके क्रांति ला दी इन्होंने पंजाब में। कर्जा कितना चढ़ गया पंजाब पे, वो उसको भी क्रांति का हिस्सा माने। घर घर आटा पहुंचाना था इन्होंने, वो स्कीम इनकी कहाँ है, अभी रास्ते में पड़ी है। 18,500 डिपो होल्डर्स जो हैं वो इनकी जान पर रो रहे हैं। हर एक के घर में अगर 5 जी हैं तो 90,000 1 लाख लोग बनते हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे। उनको इन्होंने कोई क्लियर पॉलिसी नहीं दी। 1,000 रुपया इन्होंने महिलाओं को देना था, वो कहाँ गया इनका, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। कर्जा जरूर पंजाब पे चढ़ा दिया 50,000 करोड़ का, और जो गवर्नर साहब ने इनसे जवाब मांगा है, इन्होंने जवाब भेजा भी, आप पता नहीं उसका जवाब भी आज मैं उस पर आपको दुरुस्त कर दूं। आज इनको डिटेल भी पूरी दी गई है, पूरी डिटेल के साथ बताया गया है कि कितना कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया, ये गवर्नर साहब को पूरा जवाब दिया गया है। वो जजवीर जी इन्होंने भेज दिया, पता नहीं गवर्नर साहब इनसे सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते, वो बात की बात है। तो ठीक है, वो बात की बात है। अगर इन्होंने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस की होती तो 3 महीने में ये अपनी जो आम आदमी पार्टी की होम कैपिटल थी संगरूर, वहां से हार गए थे। तो ये बातें करना बहुत आसान है। रेते का रेट कहाँ गया? आप कहते हैं हमने तो कांग्रेस से बहुत अच्छा दिया, आप कांग्रेस से 8 गुना ज्यादा रेट आपके राज में बिक रहा है रेता, आपको मालूम होना चाहिए। रेते की पॉलिसी लाएंगे, 20,000 करोड़ रुपए कमा के लाएंगे, कहाँ गई को पॉलिसी आपकी? शराब की नीति लाएंगे, शराब की नीति से हम इतने 1000 करोड़ कमाएंगे, वो कहाँ गया आपका? अब नए आप जुमले, आप भी उनकी तरह केंद्र वालों की तरह नए जुमले सुना रहे हैं लोगों को, और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आपको तो हक ही नहीं है भ्रष्टाचार की बात करने का। सबसे पहले विजय सिंगला को आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने इनकी मैंने सुन ली है कैसेट, तो मेरी तसल्ली है, उसको बेदखल कर दिया, जेल में कर दिया। और सरारी की तो सारे पंजाब में ने सुनी, उस पर तो कोई एक्शन नहीं। कहाँ गई आपकी भ्रष्टाचार के विरोध में जीरो टॉलरेंस? और फिर कटारू चक साहब का केस कहाँ गया? वो आपकी कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। और एक रतन जी आए, पहले आपने बड़ी कोशिश की उनको बचाने की, रात के में लाइट बंद करके सर्किट हाउस में से निकाल दिया उनको। जब प्रेस तकड़ी हुई, प्रेस ने उस पर सारे आरोप जो साबित किए, तब जाकर मजबूरी में आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्हें पकड़ा। आप कहते हैं हमने बहुत सारी पोस्टिंग कर दी। 4,161 टीचर जो हैं उन्होंने टेस्ट पास कर लिए, सिलेक्ट हो गए। उनको आपने अभी तक स्टेशन अलॉट नहीं किया। 4,161 टीचर हैं, आप नोट कर लेना, पूछना अपनी सरकार से और एजुकेशन मिनिस्टर से, तो ये क्यों नहीं हुआ? फिर अब बात वहीं आती है कि 550 करोड़ रुपए से क्रांति नहीं आती। आप जो ये नई क्रांति का नाम लेते हैं ना, क्रांति इसी में है कि सभी अस्पतालों में आप पहले स्टाफ पूरा करिए, डॉक्टर पूरे करिए, CHC, PHC, नर्सें, क्लास 4 एम्प्लॉय, काम तो होते नहीं। जब डॉक्टर के पास पूरी फैसिलिटी नहीं होगी, पूरा पर सरकार जो 37,000 नौकरियों का वादा, देखिए सरकार ने सीधे तौर पर ये कई बार जो है पंजाब के CM सरदार भगवंत सिंह मान ने ये स्टेज पे बोला है कि 37,000 नियुक्ति पत्र हम बांट चुके हैं। कितनी नौकरियां तो हमने दी हैं, जिसमें ये पैरामिलिट्री स्टाफ और तमाम स्टाफ थे, एजुकेशन को लेके भी थे, तमाम लोगों को हमने नौकरियां दी हैं। जजबीर जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैंने 4,161 टीचरों की एग्जाम्पल दी है, और वो वहां गए जिस दिन ये संगरूर गए थे हमारे मुख्यमंत्री जी। जो 37,000 नियुक्ति पत्र दिए गए, ये कौन लोग थे सर? हैं जी, जो 37,000 नौकरियां जिनको दी गई है, नियुक्ति पत्र दिए गए, ये कौन लोग थे फिर? ये देखिए, इसमें से 17,000 नौकरियां वो हैं जो चन्नी जी की सरकार के टाइम पे एडवर्टाइज की गई थी, और बाकी नौकरियां जो हैं वो इन्होंने बाद में निकाली हैं। क्या बात है। अभी तक उनकी पोस्टिंग कितनों की हुई है, कितनों को स्टेशन अलॉट हो गए हैं, ये फिगर इनके पास नहीं है। ये तो 4,161 टीचर वो हैं जो जिनकी फिगर मेरे पास आई है। उनके अलावा और कितने लोग हैं जिनको इन्होंने वो मोम का पुतला दे दिया है, पता नहीं अब कहाँ पोस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है उनकी। वो बेचारे बोलते नहीं कि हमने शोर मचाया तो कहीं ये हमारी पोस्टिंग ना रद्द कर दें। तो इसलिए ये इनकी कहनी और करनी में फर्क है।
चलिए ठीक है। मैं रविंदर जी के पास वापस लौटूंगा। रविंदर जी, आपने सवाल सुना, वो कहते हैं आपकी कहनी और करनी में बहुत फर्क है, और साफ सीधे तौर पे आपके जो गारंटियां थी, जो वादे थे, वो भी याद दिला दिया कि रेत माफिया को लेकर आपने कहा था कि हम यहां से कर्ज लाएंगे, यहां पे लेंगे, और सीधे तौर पर ये सवाल या सेम सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का भी है। सीधे तौर पे कहें तो ये कल ही एक बयान जारी किया गया और आज इस पर प्रेस वार्ता भी बकायदा की गई बीजेपी के प्रधान के द्वारा, और ये कहा गया कि जो कर्ज लिया गया था उससे ध्यान भटकाने के लिए जो है सरकार ने ऐसा किया, लेकिन सीधे तौर पर जो आपने वादा किया था कि हम इतना पैसा रेत माफिया से लाएंगे, हम इतना कर्ज यहां से नहीं लेंगे, तो ऐसे में उस पर भी सवाल है, और आपकी जो वादे थे उनको भी याद दिलाया, और जिस तरह से आपने सुना कि विनोद भारती ने काफी सवाल आपने खड़े किए। शायद जसवीर जी कल, वैसे तो मैं थोड़ा सा आज बिजी हूँ, तो मैं यही लास्ट कमेंट देकर जाना पड़ेगा मुझे। मैं एक बात और बताता हूँ, शायद आपने कल टाइम्स की खबर नहीं पढ़ी कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में पंजाब की आम आदमी पार्टी का कलेक्शन जो है रेवेन्यू का, वो सबसे ज्यादा बढ़ा है। और जो जितना भी कर्जा लिया गया है जसवीर जी, ये सबसे बड़ी इसमें बात है कि डेवलपमेंट के लिए बहुत कम लिया गया है। मेरे पास डिटेल आई है, मैं आपको बता भी दूंगा कि जो इसका 50 से भी ज्यादा परसेंट हमने जो डेब्ट लिया है, वो पिछले कर्जे के इंटरेस्ट के लिए ही है। ये जो 3 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब की कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की मिली हुई सरकार हमें विरासत में देकर गई है, 50,000 करोड़ में से 25 से 30,000 करोड़ तो उस कर्जे का सिर्फ इंटरेस्ट ही है। तो ये सबसे बड़ी जो उस डेट को लेकर जो सबसे बड़ा जो मामला जानकारी है, मेरे जहां पास पर है ये रविंदर घेर जी, के जो हैं, जानकारी जहां पर मेरे ये पास बात है, करते हैं, उस 27,000 जो है खाली कर्ज पे, 27,000 करोड़ रुपया खाली कर्ज उतारा गया है, जो मेरे पास जानकारी आपकी पहुंची है। मैं वही कह रहा हूं कि कलेक्शन भी बढ़ी है, कर्ज उतारा भी गया है, और ये जो आप बात कर रहे हैं 27,000 करोड़ की, क्योंकि उसका इंटरेस्ट की किस्त जो है 3 लाख करोड़ का जो इंटरेस्ट जाता है वो बहुत ज्यादा जाता है, जो इन लोगों ने हमें विरासत में दिया है। हम ये नहीं, हम उससे भी नहीं भागते। आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकार उससे भी नहीं भागती। अभी तो 1.5 साल हुआ है, हमें 2-3 साल दीजिए, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट बात विनोद भारती जी ने कही कि लेकिन हमने सुनील, अपने एमएलए के ऊपर सर, मैं उस पे भी आऊंगा। कार्रवाई की है, हमने अपने एमएलए के ऊपर कार्रवाई की है, हमने अपने लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। तो मेरा एक ही सवाल है विनोद भारती जी से, साधु सिंह धर्मसोत आपके जंगलात के वो थे, और एससी एसटी के जो मिनिस्टर थे वो साधु सिंह धर्मसोत जी थे। उनके ऊपर चार्जेस प्रूव हो गए जनाब। 600 करोड़ रुपए का जंगलात डिपार्टमेंट का जो रोड्स के आसपास से वृक्ष कटे थे उसका घोटाला करने का, उसके घोटाला करने के, तो आपने क्या किया, उनके ऑफिस के एक सुपरडेंट के ऊपर केस डालकर और ये सारी चीज जो फाइल है उसको क्लोज कर दी। हमने दिखाई है ये दिलेरी। आपने अपनी सरकार में एक एमसी के ऊपर भी, जो म्यूनिसिपल काउंसलर भी हो आम आदमी कांग्रेस का, उसके ऊपर कार्रवाई की हुई तो दिखाइए आप हमें। हमने ये दिलेरी दिखाई है कि अगर हमारे अपने घर का भी कोई होगा तो हम उसको भी नहीं बख्शेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। ये जरूरत जो है, ये जज्बा और ये डेडिकेशन जो है, सिर्फ आम आदमी पार्टी दिखा सकती है, कोई और पार्टी नहीं दिखा ठीक है रविंदर जी एक सवाल है। सुनील जाखड़ जो कि बीजेपी के प्रधान हैं, उनके द्वारा जो सवाल भी खड़ा किया गया, वो कहते हैं कि इधर उधर की बात ना करके मुद्दे की बात करेंगे, और ये कहा इशारों इशारों में, वो कहते हैं कि जो कर्ज माफी, जो कर्ज की बात करते थे और ये कहते थे कि हम रेत माफिया से सारा कर्ज नहीं लेंगे, कर्ज उतार देंगे, उल्टा कर्ज लेना पड़ गया। नहीं, ये तो मैंने आपको क्लियर ही किया जसबीर जी। अगर हमने 50,000 करोड़ का कर्जा लिया भी है, उसमें से 27,000 करोड़ तो हमें पिछले कर्जे की डेट की जो इंटरेस्ट है उसी के लिए देना पड़ रहा है। और अगर जैसे आप माइनिंग की भी बात कर रहे हैं, माइनिंग में तो आम आदमी पार्टी ने एक नया मॉडल क्रिएट किया है कि कोई भी व्यक्ति उनके लाइसेंस, जो सरकारी, जो हमने खड्डे बनाई हैं, जो सरकारी घाट तैयार किए हैं, वहां पर तो कोई भी व्यक्ति अपना लाइसेंस बनाकर किसी एक प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में सारा काम देने की बजाय हमने आम लोगों के हाथ में दिया। आप वहां पर जो लोग हैं, जो ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रालियां चलाते हैं, वो खुद अपनी ट्रालियां भरकर बेच रहे हैं। उससे हुआ क्या है कि एक तो रोजगार। ये बता दीजिए, जो 40 हॉस्पिटलों की कायाकल्प होनी है, वो कब तक इसका कोई टीचा रखा गया है, कब तक ये देखिए, तैयार हो जाएगी, कब लोगों के समेत कर दिया जाएगा?
जो इसमें इसको टैट बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम, जो इसमें टर्न अराउंड टाइम रखा गया है वो 2024 का एंड और 2025 तक रखा गया है। करीबन 1 से 1.5 साल का समय इसमें लगेगा। और जो 550 करोड़ रुपए की लागत से 40 हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज्यादा बेहतर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के लोगों को देगी। चलिए, पंजाब सरकार सेहत क्रांति को योजना को तहत, ठीक है भारती जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी है सर। 30 सेकंड है आपके पास जी, भारती जी। सर इन्होंने कहा कि अगर किसी पे भी कांग्रेस ने कार्रवाई की हो तो बताएं। मैं इनको बताना चाहता हूं, यही सुखपाल खैरा जी जिनको आज इन्होंने एनडीपीएस में अरेस्ट किया है, ये इन्हीं की पार्टी के लीडर अपोजिशन हुआ करते थे। इन्होंने कांग्रेस के एक मिनिस्टर के खिलाफ श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक मेमोरेंडम दिया था और उन्हें कहा था भी इंक्वायरी करवाइए और सच्चाई निकालिए। लेकिन साथ के साथ उन्होंने कहा था अगर इंक्वायरी करवानी है तो पहले इन्हें मिनिस्ट्री से बरतरफ करिए ताकि ये इंटरफेरेंस ना कर सके। उसी टाइम सोनिया गांधी जी ने इस टॉपिक पे कल बात हो चुकी है भारती जी, इस टॉपिक पे हमने कल विस्तार के साथ बातचीत की है और आज की जो चर्चा थी हम उस पे रहेंगे सर, क्योंकि मेरे पास समय की भी कमी है। मैं माफी चाहूंगा आपसे, मेरे पास समय की कमी है और समय की कमी के चलते आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज की जो चर्चा थी वो सेहत क्रांति योजना को लेकर थी और पंजाब सरकार के द्वारा जो सेहत क्रांति योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 550 करोड़ रुपए की लागत के साथ 40 सरकारी हॉस्पिटलों की कायाकल्प होनी है, जिसमें प्राइवेट जो हॉस्पिटलों से भी बेहतर जो सरकारी हॉस्पिटल बनाए जाने हैं, जिसमें आम लोग जाके इलाज करवाएंगे। और जो गारंटियां पंजाब की मान सरकार ने दी थी और स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं उसको पूरा करते हुए भी दिखाई दिए। ये ऐसा दावा पंजाब की मान सरकार का है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है 40 जो हॉस्पिटल है उनको तैयार कर दिया जाएगा और लोग वहां पर इलाज कराएंगे। हालांकि 664 पहले मोहल्ला क्लिनिक जो थे वो पंजाब में बनाए गए, जिसमें आम लोगों को काफी फायदा पहुंचा, जिसके बाद अब जो है वो सरकारी हॉस्पिटलों की कायाकल्प भी जो है वो पंजाब सरकार करने जा रही है। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।